सातवां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ बनारस में। अब तो खूब नाम है, खूब जाते हैं लोग वहाँ। बड़ी दार्शनिक कथा है। सबसे पहले परमेश्वर एक थे, उनको दो होने की इच्छा हुई, वे ही सगुण रूप में शिव बने। फिर शिव ही पुरुष और स्त्री दो रूप में प्रकट हुए। जो पुरुष था उसका नाम शिव और जो स्त्री थी उसका नाम शक्ति हुआ। दोनों ने अदृष्ट रहकर स्वभाव से ही दो चेतना प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की। प्रकृति और पुरुष ने अपने माता पिता को सामने नहीं देखा तो संशय में पड़ गए। तब निर्गुण परमात्मा ने आकाशवाणी की, तुम दोनों तपस्या करो, तब तुम्हारे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। दोनों ने पूछा कि तपस्या के लिए स्थान बताएं। तब निर्गुण शिव ने कहा, मैं अपने तेज से 5 कोस लंबे चौड़े नगर का निर्माण करता हूं, तुम दोनों वहां जाओ। विष्णु ने इसी जगह सृष्टि की कामना से शिव का तप किया था और शरीर से जलधाराएं निकली थी। आश्चर्य से सिर आया, उनके कान से मणि गिरी, वो स्थान मणिकर्णिका बन गया। उस जल राशि में पंचक्रोशी डूबने लगी। शिव ने अपने त्रिशूल पर रख लिया। विष्णु की नाभि से जो कमल निकला उससे जो ब्रह्मा प्रकट हुए। शिव की आज्ञा से सृष्टि का आरंभ हुआ। तब शिव ने सोचा, ब्रह्मांड के भीतर अपने कर्मों से बंधे हुए मेरे भक्त मुझे कैसे पाएंगे। तो उन्होंने इस स्थान पे अविमुक्त शिवलिंग की स्थापना की और वो काशी विश्वनाथ बन गए। बोलिए भगवान भोलेनाथ महाराज की। एक बार तो पार्वती जी ने इसका महत्व भी पूछा। शिव जी महत्व बताते हैं और कहते हैं, यहाँ गंगा स्नान करने से संचित कर्म से मुक्ति मिलती है, लेकिन प्रारब्ध को भोग के ही पूरा करना पड़ता है। ये शिव पुराण में एक बहुत बढ़िया संदेश आ रहा है। संचित कर्मों से तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन प्रारब्ध आपको भोगना पड़ेगा। इस पंक्ति को थोड़ा ध्यान से समझना। जीवन में जब दुख आएगा, आप नहीं चाहेंगे तो भी आएगा। अब दुख में क्या करते हैं हम? या तो उदास हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या आक्रामक हो जाते हैं। सहज रहिए। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में, पुराणों ने, शिव पुराण ने एक व्यवस्था दी। बहुत कुछ हमारे जीवन में प्रारब्ध का भी घटता है। हम लोग हिंदू हैं, पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि हमारा पिछला जन्म है, वो प्रारब्ध है। आज हम सब अच्छे काम करें, पर प्रारब्ध का दोष तो भुगतना ही पड़ेगा। तो थोड़ा आश्वासन हो जाता है, टेंशन मिट जाता है कि चलो, आज भी कुछ लोग हैं जिनके जीवन में बड़े से बड़ा दुख आया और उन्होंने ये कह के उस दुख को विदा किया, नहीं होगा प्रारब्ध में तो चलो भोग लेंगे। ये संतोष, ये संतुष्टि, ये भाव आपको दुख से बाहर करेगा। ये भाव आपको पीड़ा से मुक्त करेगा। और आइए अब हम चलते हैं 8वें इसमें, त्र्यंबकेश्वर। देवियों और सज्जनों, नासिक जिले में है, महाराष्ट्र में, आप लोग गए होंगे। इसकी कथा आती है कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, एक बार अकाल पड़ा तो दोनों ने तपस्या की, वरुण को प्रसन्न किया। तो वरुण देवता ने कहा, देखो भाई, जल वृष्टि तो नहीं कर सकता, कुछ प्रकृति की व्यवस्था है, लेकिन मैं तुमको अक्षय जल देता हूं, तुम एक गड्ढा तैयार करो, उसमें डाल देंगे। तो यहाँ दान, होम, तप, देव पूजन, पितरों का श्राद्ध जो भी करेगा वो अक्षय होगा। गौतम ने उस जल से सबका उपकार करना आरंभ किया। साधु को कोई चीज मिल जाती तो साधु सब में बांटता है, सबको देना शुरू किया। दूसरे ब्राह्मण भी वहां आके रहने लगे, अकाल पड़ा था। लेकिन ब्राह्मणों की जो स्त्रियां थीं, ब्राह्मणियां, उनको अहिल्या और गौतम से ईर्ष्या हुई कि इनका बड़ा मान है, इनके तप से ये परिणाम मिला। तो अपने पतियों से कहा कि इनको बाहर करो। अब कैसे बाहर करें? तो उन्होंने गणेश जी की स्तुति की। गणेश जी ने कहा, क्या मांगते हो? तो ब्राह्मणों ने कहा, कुछ करके आप गौतम को बाहर करिए इस क्षेत्र से। गणेश जी ने कहा, ये तो अच्छी बात नहीं है, आप अपनी पत्नियों के कहने पर आप प्रिय कर रहे हैं, पर आपने तपस्या की तो मुझे वर देना पड़ेगा। तो गणेश जी ने वर दे दिया। घटना घटी, खेत में गणेश जी एक कृष्णकाय गाय बन के गए। गौतम जी हाँकने लगे, गाय गिर गई, मर गई। गौहत्या का शाप लग गया, पाप लग गया। तब ऋषियों ने कहा, गौतम तुमने गाय मार डाली। सब ने उनको, पति पत्नी को फटकारा, यहाँ से जाओ। तो गौतम दूर जाके एक आश्रम बना लेते हैं। अब गौतम ने ब्राह्मण से पूछा कि मुझसे पाप तो हो गया है,
आप बताइए मैं इसका निवारण कैसे करूं, कैसे मेरी मुक्ति हो। तो उन्होंने कहा कि तुम 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, तुम ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करो, और तुम गंगा को यहां लाओ, और चौथा काम तुम 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाओ, तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। गौतम ने ऐसा किया। गौतम जी ने जब ऐसा किया तो भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा गौतम मांगो, क्या मांगते हो। आप देखना गौतम जी ने क्या मांगा। गौतम जी ने कहा मुझे आप निष्पाप कर दें, मुझसे पाप हुआ है। तो उन्होंने कहा तुझसे पाप नहीं हुआ, पाप तो उनसे हुआ है। तो उन्होंने कहा उनके दुराचार के कारण मुझे आप प्राप्त हो गए, आप तो गंगा दे दो। अपने कमंडल में गंगा दी, सब देवता प्रकट हुए। गंगा जी ने कहा मैं यही रहूंगी। बृहस्पति जब सिंह राशि पर आएंगे तो यहाँ उत्सव होगा जिसको कुंभ का मेला कहते हैं, और गंगा वहाँ आई इसीलिए उसका नाम गोदावरी पड़ा, और शिवलिंग का नाम त्र्यंबक पड़ा। 3 लोक का पिता यानी त्र्यंबक, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के महेश का नाम त्र्यंबक। और ऐसा कहते हैं इसकी फलश्रुति में दान पूजन तप पितृ श्राद्ध अक्षय वहां होता है। आज भी पितृदोष निवारण के लिए हमारे ज्योतिष लोग कहते हैं कि सर्व पितृ दोष करना हो, निवारण करना हो, काल सर्प योग की पूजा करना हो तो या तो त्र्यंबकेश्वर जाओ या उज्जैन आओ, वहां भी सिद्धवट पे ये पूजा होती है। तो ये उसकी फलश्रुति। अब देखो आप, अच्छा खासा चलता जीवन है, और अहिल्या और गौतम को वैर के कारण, शाप के कारण ये सब हो गया है। इसलिए हम तो कहते हैं देवियों और सज्जनों, इस जीवन को संभाल के भगवान के भरोसे चलाओ। आप नहीं जानते कब कौन सी घटना घट जाएगी, और अगर आपकी तैयारी नहीं हुई तो आप टूट जाओगे। तैयारी हुई तो उससे भी बाहर ले जाएंगे। आइए 9वें ज्योतिर्लिंग में चलते हैं। नाम है वैद्यनाथ, बिहार में जसडीह स्टेशन के पास। पुराण के अनुसार ये चिता की भूमि है। इसकी कथा आती है कि रावण ने हिमाचल पर्वत पर दक्षिण में एक जंगल में एक गड्ढा खोदा, उस गड्ढे में अग्नि की स्थापना की, फिर उसमें शिव को स्थापित किया और कठोर तपस्या की। रावण ने मस्तक काटे, 9 मस्तक उतारे, एक बचा, शिव प्रकट हो गए। बोल क्या मांगता है। रावण तो दुष्ट था, उसने कहा आप मेरे साथ लंका चलो। अब शिव घबराए कि ये तो ले जाएगा तो बंदी बना लेगा। अनमने मन से शिव ने कहा देख मैं तो नहीं चल सकता तेरे साथ, पर ले इस शिवलिंग को ले जा। रावण जैसा व्यक्ति इतना बड़ा तप करके परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, लेकिन अहंकार क्रोध वासना दुर्गुण नहीं मरते। पर ईश्वर तो तप से बंधा है। रावण के पास वो सारी योग्यता थी कि वो किसी भी शास्त्र का महानायक बन सकता था, इतना विद्वान, और दुनिया का सबसे बड़ा खलनायक बन गया। क्या हुआ था ऐसा। हम लोग तो रावण को जानते ही, हर साल जलाने जाते हैं ना दशहरे पे। आपके यहां भी मनता होगा दशहरा। आजकल तो खबरें में, अखबार में, खबरों में पढ़ना मिलता है इस बार हमारे नगर में 51 फीट नहीं 75 फीट का रावण, इस बार 100 फीट का रावण। अब बताओ रावणों की हाइट बढ़ रही, राम जी के पता ही नहीं है। हाइट पे हाइट बढ़ रही है। कैसे मरेगा रावण। कल आपको हनुमत अवतार की कथा में मैंने याद दिलाया था। राम जी जब इस संसार से लीला समेट के गए तो उन्होंने कहा था हनुमान तुझे यहां रुकना पड़ेगा। मैंने रूप रावण को मारा है, अरूप रावण आज भी जिंदा है और मेरे भक्तों को परेशान करेगा। काम क्रोध मद और लोभ के रूप में रावण आज भी जिंदा है। और राम जी ने कहा मैं जानता हूं रावण किसी से नहीं डरता, रावण हनुमान जी से बहुत डरता है। इसलिए हनुमान जी का पल्ला पकड़ना। इस संसार में रावण रूपी दुर्गुण जब आपको परेशान करें, एक हनुमान चालीसा पढ़ लेना, एक हनुमान जी को याद करना, क्योंकि रावण हनुमान जी से बहुत डरता। देवियों और सज्जनों, हर साल आग लगाते हो रावण में, फिर भी बुराई जिंदा रह जाती है।